ध्यान पर बुद्ध की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी क्यों होती है? आज के जमाने में हमारे जीवन में इतनी सारी चीजें होती हैं, जैसे काम, परिवार, दोस्त, खुशी, दुख और आराम, जो हमें बहुत अधिक समय और ध्यान देने के लिए बाध्य करती हैं। इस तरह की जिंदगी बहुत ही थकाने वाली होती है और हम अक्सर तनाव और थकान महसूस करते हैं। इस सब के बीच हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे शांति और सुख के लिए जरूरी है। वह है ध्यान। ध्यान रखने से हमें एक नया दृष्टिकोण मिलता है जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बुद्ध ने ध्यान को जीवन का एक अनिवार्य अंग माना था। उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान करने की शिक्षा दी थी ताकि वे एक शांत और सकारात्मक जीवन जी सकें। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में घूमने गए। उनके साथ उनका एक शिष्य भी था जो बुद्ध के साथ बहुत जुड़ा हुआ था। उस शिष्य का नाम महाकश्यप था। वन में घूमते वक्त बुद्ध ने महाकश्यप से पूछा, क्या तुम ध्यान लगाने की कला को समझते हो? महाकश्यप ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मैं ध्यान लगाने की कला को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। बुद्ध ने अपना हाथ उसके ऊपर रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम ध्यान लगाने की कला को अभी भी नहीं समझते हो। महाकश्यप हैरान हो गया। उसने सोचा कि वह अब तक ध्यान लगाने की कला को इतनी अच्छी तरह समझ चुका है, फिर भी उन्हें उसमें कुछ नया सीखना होगा। बुद्ध ने महाकश्यप से कहा, ध्यान लगाने के लिए तुम्हें एक साधन की आवश्यकता होती है। वह साधन है फोकस। जब तुम ध्यान लगाने के लिए एक विषय का चयन करते हो तो तुम्हें उस विषय पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। महाकश्यप बुद्ध के शब्दों से वाकई अचंभित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फोकस क्या है और उसका ध्यान लगाने से क्या फायदा होगा। उसने बुद्ध से फिर से पूछा, फोकस क्या है और उसका ध्यान लगाने से हमें क्या फायदा होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम किसी एक विषय पर अपना पूरा ध्यान लगाते हो तो तुम उस विषय को समझने में अधिक सक्षम होते हो। तुम उस विषय से जुड़े हर प्रकार के विवरणों को ध्यान से देखते हो और उसे बेहतर ढंग से समझ पाते हो। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ वहां रुकते हुए कुछ फूलों को उठाया। उसने फूलों को महाकश्यप के सामने रखा और कहा, अब तुम इन फूलों में से एक के ऊपर एक अपना ध्यान लगाओ और उसे अपने आसपास के सभी विवरणों को ध्यान से देखो। महाकश्यप ने बुद्ध की बात मानते हुए एक फूल का चयन किया। उसने फूल को ध्यान से देखा और उसके बारे में विस्तार से सोचा। वह फूल के सभी विवरणों पर ध्यान देने लगा और फिर उसके आसपास की वस्तुओं को ध्यान से देखने लगा। उसने इस तरह अपना ध्यान फूल और उसके आसपास की वस्तुओं पर लगाकर कुछ समय बिताया। बुद्ध ने फिर से महाकश्यप से पूछा, क्या अब तुम उस फूल को बेहतर ढंग से समझते हो? महाकश्यप ने हाँ कहा और उसने बुद्ध से कहा, हाँ, मुझे लगता है कि मैं उस फूल को और उसके आसपास की वस्तुओं को बेहतर ढंग से समझता हूं। बुद्ध ने महाकश्यप को बताया कि फोकस क्या होता है। फोकस से पूरा तात्पर्य एक विषय पर पूरा ध्यान लगाने से होता है। यदि तुम एक विषय पर अपना पूरा ध्यान लगाते हो तो तुम उस विषय को बेहतर ढंग से समझ सकते हो। बुद्ध ने महाकश्यप को समझाया कि ध्यान का महत्व बहुत ज्यादा होता है। यदि तुम अपना ध्यान एक विषय पर लगाते हो तो तुम उस विषय को बेहतर ढंग से समझ सकते हो। ध्यान लगाने से हमारी अपनी अंतर्दृष्टि का विकास होता है और हमें जो कुछ भी समझ में आता है उसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। ध्यान के बिना हम जीवन में कुछ भी करने में असफल हो सकते हैं। अधिकतर लोगों के जीवन में ध्यान नहीं होता है। वे अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें अपने आसपास की चीजों का ध्यान ही नहीं होता। बुद्ध ने महाकश्यप को बताया कि ध्यान रखने से हम अपनी मानसिक शक्ति का विकास कर सकते हैं। ध्यान रखने से हमारा मन शांत होता है और हमें अपने जीवन को सकारात्मक ढंग से जीने की शक्ति मिलती है। बुद्ध ने इसीलिए कहा था कि ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने जीवन में ध्यान रखने से हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। ध्यान रखने से हम अपने जीवन के उद्देश्य को जान सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक ढंग से जीने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से ध्यान एक प्रकार का मानसिक अभ्यास है जो हमें हमारी अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करता है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम अपने मन को निश्चित समय तक एक केंद्रित ढंग से ले जाते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा मन शांत होता है और हम अपने आसपास की चीजों का एक सच्चा आकार लेते हैं। ध्यान के बिना हम जीवन में कुछ भी करने में असफल हो सकते हैं।
बुद्ध ने इस विषय पर विस्तार से विचार किया था। बुद्ध ने ध्यान को जीवन का एक अनिवार्य अंग माना था। ध्यान के महत्व को समझाने के लिए आप बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हो सकते हैं। वे कहते थे कि ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में सफल हो सकें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।